हेलो बच्चों, आज हम क्लास सिक्स्थ की साइंस की जो न्यू एनसीईआरटी बुक है क्यूरियोसिटी, उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स करने जा रहे हैं। बच्चों, ये इस चैप्टर के जितने भी पॉसिबल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हो सकते हैं उनकी वीडियो है और इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आप जरूर देख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम आपसे रिलेटेड जब भी कोई नई और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस, कि साइंस क्या होता है, विज्ञान किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। तो बच्चों, जो साइंस है, जो विज्ञान है, वो यूनिवर्स के, ब्रह्मांड के जो सीक्रेट है उनको अनकवर करने में मदद करता है, दुनिया को समझने में मदद करता है। तो जो विज्ञान है वो सोचने की, चीजों को ऑब्जर्व करने की और काम को करने की एक कला होती है, एक मेथड होता है, जिससे हम दुनिया के बारे में जान पाते हैं और ब्रह्मांड के बारे में जान पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी नीडेड टू लर्न साइंस। साइंस को सीखने के लिए कौन सी क्वालिटी है जो कि बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों, साइंस को सीखने के लिए क्यूरियोसिटी होना बहुत ही जरूरी है। क्यूरियोसिटी मतलब जिज्ञासा, किसी चीज को जानने की जो इच्छा होती है उसे क्यूरियोसिटी कहते हैं। तो अगर किसी इंसान के अंदर किसी चीज को जानने की इच्छा है तभी वो साइंस को सीख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या होता है। तो बच्चों, इट इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आंसर बाय ऑब्जर्विंग, क्वेश्चनिंग, गेसिंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड एनालाइजिंग रिजल्ट। बच्चों, जो साइंटिफिक मेथड होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है किसी चीज का आंसर जानने का। मतलब अगर मुझे कोई चीज जाननी है तो उसके लिए मुझे कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले मुझे चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, ध्यान से देखना पड़ेगा। सेकंड नंबर पे हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कि मुझे क्या जानना है और इस चीज को जानने के लिए मुझे किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। थर्ड नंबर पे हम गेस करते हैं, हम दिमाग से सोचने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से उसका आंसर प्राप्त किया जा सकता है, जाना जा सकता है। फोर्थ नंबर पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो हमने गेस किया था उन चीजों को, हमने बहुत सारी चीजें गेस की थी ना कि हम शायद इस तरीके से इसका आंसर प्राप्त कर सकते हैं, तो उन सारी चीजों पर एक्सपेरिमेंट करना। और फिर लास्ट में हर एक्सपेरिमेंट से जो अलग अलग रिजल्ट आएंगे उन रिजल्ट को एनालाइज करना। तो ये जो पांचों मेथड होते हैं यही साइंटिफिक मेथड होते हैं और इनको स्टेप बाय स्टेप ही फॉलो किया जाता है। सबसे पहले ऑब्जर्व किया जाता है चीजों को, फिर क्वेश्चनिंग की जाती है, फिर गेस किया जाता है, उसके बाद एक्सपेरिमेंट करके जो रिजल्ट आया है उसको एनालाइज करना ही साइंटिफिक मेथड कहलाता है। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच प्लेनेट इज द ओनली वन नोन टू सपोर्ट लाइफ। कौन सा प्लेनेट है जो इकलौता प्लेनेट है जहां पर जीवन जो है वो संभव है। तो बच्चों, हम सब जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट हैं। फर्स्ट प्लेनेट का नाम है मरकरी, फिर वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और हम सबको पता है इन 8 प्लेनेट में से सिर्फ एकलौता प्लेनेट अर्थ ही है जिस पे लाइफ पॉसिबल है, जिस पर जीवन संभव है। तो इसका आंसर अर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कौन होते हैं, यानी कि वैज्ञानिक कौन होते हैं। तो इसका आंसर है साइंटिस्ट आर द पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम और डिस्कवर न्यू थिंग। तो साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक जो है, वो ऐसे लोग होते हैं जो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके, हमने देखा था ना ऊपर साइंटिफिक मेथड क्या होता है, तो इन्हीं साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके जो लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और नई नई चीजों को डिस्कवर करते हैं उन्हें ही साइंटिस्ट यानी कि वैज्ञानिक कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है क्यूरियोसिटी मीन्स ईगरनेस टू नो, आस्क एंड लर्न न्यू थिंग। नई चीजों को जानने की जो ईगरनेस है, जो इच्छा है, उसके बारे में क्वेश्चन करने की, उस चीज को जानने की जो इच्छा होती है उसे ही क्यूरियोसिटी कहते हैं, यानी कि जिज्ञासा कहते हैं। हमने पढ़ा था ना अभी यहाँ पे
कि साइंस को सीखने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी है वो क्या है? क्यूरियोसिटी है। यानी कि नई चीजों को सीखने और उसे जानने की जो इच्छा है उसे ही क्यूरियोसिटी कहते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों हमें दिया है व्हाट हेल्प अस आस्क हाउ एंड व्हाई क्वेश्चंस। क्या चीज है जिसकी वजह से हम हाउ और व्हाई जैसे क्वेश्चंस पूछ पाते हैं? तो बच्चों क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन ही है जो हमें किसी चीज के बारे में क्या, क्यों, कैसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछने के लिए मोटिवेट करती है। तो क्यूरियोसिटी और ऑब्जर्वेशन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज क्यूरियोसिटी इंपॉर्टेंट इन लर्निंग साइंस। बच्चों हम इतनी देर से कह रहे हैं कि साइंस को सीखने के लिए क्यूरियोसिटी का होना बहुत जरूरी है। तो ऐसा क्यों है? साइंस को सीखने के लिए हमारे लिए क्यूरियोसिटी होना क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर है क्यूरियोसिटी मेक्स अस आस्क क्वेश्चंस लाइक हाउ एंड व्हाई which lead us to explore, observe and discover new thing। तो बच्चों जब हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होती है, हाउ एंड व्हाई जैसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछते हैं। हम पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा कैसे होता है, जैसे बादल कैसे बनते हैं, पहाड़ कैसे बने, बारिश कैसे होती है। तो जब हम इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, क्यों, कैसे, इस तरीके के जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसे क्वेश्चनों की वजह से ही हम नई चीजों के बारे में डिस्कवर कर पाते हैं, उसके बारे में एक्सप्लोर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और नई नई खोज कर पाते हैं। तो इसीलिए क्यूरियोसिटी का होना बहुत ही जरूरी है अगर हम किसी चीज के पीछे का साइंस जानना चाहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शुड वी प्रोटेक्ट द अर्थ एनवायरनमेंट। हमें अर्थ के एनवायरनमेंट को क्यों प्रोटेक्ट करना चाहिए या फिर पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षित रखना क्यों जरूरी है? तो इसका आंसर है बिकॉज अर्थ इज द ओनली नोन प्लैनेट दैट सपोर्ट लाइफ एंड अ हेल्दी एनवायरनमेंट इज नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। क्योंकि हमें पता है कि हमारे यूनिवर्स में जितने भी प्लैनेट हैं उनमें सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है, जहां पर जीवन जीना संभव है। और जीवन जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए हमें हेल्दी इन्वायरमेंट की जरूरत होगी। इसीलिए हमें अर्थ का इन्वायरमेंट, पृथ्वी का इन्वायरमेंट जो है उसे प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन व्हेन यू से साइंस इज एवरीवेयर? गिव एग्जांपल। कि जब हम कहते हैं कि साइंस इज एवरीवेयर, विज्ञान हर जगह है, तो इसका क्या मतलब होता है? कुछ एग्जांपल देकर के हमें समझाना है। तो हम इसका आंसर ऐसे लिखेंगे कि साइंस इज प्रेजेंट इन एवरीथिंग फ्रॉम कुकिंग इन द किचन टू वॉचिंग स्टार इन द स्काई। एग्जाम्पल बॉइलिंग वाटर और स्टडिंग गैलेक्सी। इसका मतलब हुआ जो विज्ञान है वो हर जगह प्रेजेंट है, हर जगह होती है। चाहे हम किचन में खाना बना रहे हैं उसमें भी साइंस है, चाहे हम स्टार्स देख रहे हैं स्काई में उसमें भी साइंस है। खाना बनाना भी बच्चों एक साइंस होता है ना, कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में किस चीज में डलेगी। ऐसा तो है नहीं कि हम दूध में नमक और मसाले डाल करके कुछ बना लेंगे। तो इसके पीछे भी साइंस होता है कि कौन सी चीज के साथ क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। तो ये भी साइंस है। और अगर हम स्टार्स को देख रहे हैं स्काई में, तो कौन सा स्टार है जो सबसे ज्यादा शाइन कर रहा है और कौन से स्टार की हेल्प से हम डायरेक्शंस पता लगा सकते हैं। तो ये भी साइंस है। तो साइंस जो है वो हर जगह है, किचन से लेकर के बाहर आसमान तक। इसके एग्जाम्पल में हमने लिख दिया है बॉइलिंग वाटर और स्टडिंग गैलेक्सी। चाहे हम गैलेक्सी के बारे में पढ़ रहे हो, चाहे हम पानी उबाल रहे हो, कितने डिग्री पर हो, कितनी देर में पानी उबलना शुरू हो जाएगा, ये सब साइंस का ही हिस्सा होता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाई साइंस नॉट ओनली अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट। साइंस का मतलब केवल चीजों को, तथ्यों को याद करना नहीं होता। तो ऐसा क्यों कहा गया है? तो इसका आंसर है साइंस इज अबाउट अप्लाइंग नॉलेज इन रियल लाइफ। इट इज अबाउट ऑब्जर्विंग, एक्सपेरिमेंटिंग एंड सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, नॉट जस्ट रिमेम्बरिंग इंफॉर्मेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी रियल लाइफ के प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए हमारी जो रियल लाइफ की नॉलेज है, हमें अपनी नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा, चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे। तो साइंस का मतलब हो गया चीजों को ऑब्जर्व करना, एक्सपेरिमेंट करना, ताकि हम अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम को अपनी नॉलेज के बेसिस पर सॉल्व कर पाए। ना कि सिर्फ तथ्यों को याद कर लेना ही साइंस है। बच्चों साइंस को सीखने का मतलब ये नहीं है कि हमने सिर्फ बातों को पढ़ लिया और याद करके दिमाग में बिठा लिया। साइंस का मतलब है हमें अपनी रियल लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रही है उस नॉलेज का इस्तेमाल करके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना और अपनी लाइफ को इजी बनाना। तो साइंस इसलिए जरूरी है, ना कि सिर्फ फैक्ट्स को याद करने के लिए जरूरी है। तो आई होप आप भी अपनी लाइफ में जो भी आप साइंस में सीखते हैं उसको अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करते होंगे। जैसे कि हमने पढ़ा है कि खट्टी चीजों को कभी भी कॉपर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए वरना जहर बन जाता है।
तो ये बात सिर्फ याद करने के लिए नहीं है, ये ऐसा फैक्ट नहीं है जिसे हम मेमोराइज करके रख लें क्योंकि ये साइंस में हमने पढ़ा है, बल्कि उसको रियल लाइफ में भी अप्लाई करना है ताकि हमें आगे चल करके कोई हेल्थ इशू ना हो, वो जहर हमारे शरीर में ना जाए। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है, व्हाई इज अर्थ कंसिडर अ स्पेशल प्लैनेट फॉर लिविंग बींग्स। लिविंग बींग्स के लिए अर्थ को एक स्पेशल प्लैनेट क्यों कहा जाता है? बच्चों इसका सिंपल सा आंसर है, बिकॉज इट हैज एयर, वाटर, सॉइल एंड सुटेबल टेम्परेचर विच मेक्स लाइफ पॉसिबल। तो बच्चों लाइफ को पॉसिबल बनाने के लिए, जीवन को संभव बनाने के लिए हमें हवा की, पानी की, मिट्टी की और सुटेबल टेम्परेचर की जरूरत है। और ये सारी चीजें से इकलौता हमारा प्लेनेट अर्थ ही है जहां पर ये सारी चीजें सुटेबल अमाउंट में प्रेजेंट है। इसीलिए अर्थ को एक स्पेशल प्लेनेट कहा गया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है, डिस्क्राइब इन डिटेल द स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड विद एन एग्जांपल। हमने यहाँ पे साइंटिफिक मेथड पढ़ा था कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है, तो हमें इसे ही एक एग्जांपल के साथ डिटेल में समझाना है। बच्चों हमने देखा था कि साइंटिफिक मेथड में 5 चीजें होती हैं, 5 स्टेप होते हैं। पहले हम चीजों को ऑब्जर्व करते हैं यानी नोटिस करते हैं कि कुछ तो है, कुछ तो गड़बड़ है दया, इस टाइप से, है ना। फिर उसके बाद हम उसमें क्वेश्चन करते हैं कि क्यों है ऐसा, क्यों हुआ। फिर हाइपोथेसिस करते हैं यानी कि गेस करते हैं कि क्या हो सकता है, इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। फिर हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो भी हमने अलग अलग पॉसिबल सॉल्यूशन सोचे थे उनको एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, टेस्ट करके देखते हैं। और फिर फाइनली हम एनालाइज करते हैं, जो भी रिजल्ट आया उससे हम एक जजमेंट निकालने की सोचते हैं कि क्या किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए, आप एक रूम में बैठे थे और रूम में एक जो बल्ब था वो जल नहीं रहा था, एक बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, तो आपने पहले सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि वो बल्ब नहीं जल रहा है। फिर आपने क्वेश्चन पूछा खुद से कि भाई क्यों नहीं जल रहा है। फिर आपने गेस किया, हो सकता है आपने सोचा हो कि स्विच बंद है या हो सकता है ये बल्ब फ्यूज हो गया हो। तो इस तरीके से आपने देख कुछ आंसर गेस किए कि हो सकता है या तो स्विच बंद है या फिर हो सकता है कि बल्ब ही फ्यूज है। तो आपने पहले स्विच की तरफ देखा, स्विच तो ऑन था, फिर आपने सोचा हो सकता है बल्ब ही फ्यूज हो। फिर आपने एक्सपेरिमेंट किया, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या किया, उस बल्ब को रिप्लेस किया, एक दूसरा बल्ब वहां पे लगा के देखा। अगर तो वो बल्ब जल जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपका बल्ब ही फ्यूज था। लेकिन अगर वो बल्ब नहीं जलता है तो आपको पता चल जाएगा कि जो होल्डर है उसमें ही कुछ गड़बड़ी है, उसमें ही कुछ खराबी है। हो सकता है वो सर्किट कंप्लीट ना हो, वहां पे कहीं वायरिंग में प्रॉब्लम हो। तो आप इस तरीके से रिजल्ट निकालते हैं, तो इसे ही एनालाइज करना कहते हैं, रिजल्ट की जांच करना कहते हैं। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें कुछ फिलअप्स दिए हैं, चलिए इन्हें करने की कोशिश करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू लर्न साइंस इज, साइंस को सीखने का, साइंस को लर्न करने का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है? तो हम सबने पढ़ लिया था ये क्वेश्चन आंसर में भी कि साइंस अगर आपको सीखनी है तो क्रियोसिटी होना बहुत ही जरूरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्रियोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस इज लाइक अ जाइंट एंड अनएंडिंग। साइंस जो है वो एक बड़े से जाइंट की तरह और अनएंडिंग पजल की तरह है, यानी कि पहेली की तरह है। हम जो सोच सकते हैं उससे भी ज्यादा पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। और बहुत कुछ है जो कि डिस्कवर हो चुका है और बहुत कुछ है जिसे अभी भी डिस्कवर करना जाना बाकी है। तो जो साइंस है वो एक अनडिस्कवर अनएंडिंग पजल की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओनली प्लैनेट नोन टू सपोर्ट लाइफ। इकलौता प्लैनेट जहां पर अब लाइफ पॉसिबल है वो है अर्थ। तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थ। ये जो डार्क कलर में बच्चों लिखे हैं ये सॉल्यूशन है। आई होप आपको इतना तो पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइंटिफिक मेथड में जो फर्स्ट स्टेप है वो क्या होता है? तो हमने ऊपर देखा था कि साइंटिफिक मेथड में सबसे पहला स्टेप जो होता है वो ऑब्जर्व करना होता है। यहाँ हमने क्वेश्चन आंसर में देखा था ना कि फर्स्ट स्टेप जो होता है वो ऑब्जर्वेशन का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीवन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड, जो भी साइंटिफिक मेथड को यूज करता है, फॉलो करता है, उसे क्या कहते हैं? साइंटिस्ट कहते हैं। बच्चों ये साइंटिस्ट की डेफिनेशन में भी आप लिख सकते हो, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हु इज साइंटिस्ट, तो आप लिख सकते हो एनीवन हु फॉलोज द साइंटिफिक मेथड। यहाँ पे इस वर्किंग लाइक की जगह आप लिख सकते हो इज कॉल्ड साइंटिस्ट। साइंस बिगेन विद, साइंस किस चीज से शुरू होती है बच्चों? ऑब्जर्वेशन से और क्वेश्चनिंग से। पहले हम तो देखेंगे कि कोई चीज में क्या गड़बड़ है और फिर क्वेश्चन करेंगे कि ये क्यों गड़बड़ है। तो इस तरीके से साइंस जो है वो शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है, साइंस इज एवरीवेयर, साइंस हर जगह है। तो हमें इस चैप्टर में दिया था ना कि साइंस जो है वो किचन से लेकर के आउटर स्पेस तक हर जगह है, तो हमने इसका आंसर लिख दिया किचन टू आउटर स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, द स्पिरिट ऑफ साइंस कम फ्रॉम,
जो साइंस की स्पिरिट है वो कहाँ से आती है? वो हाउ और व्हाई से आती है। जब हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जब तक हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, तब तक हम साइंस को जान ही नहीं पाएंगे, तब तक हम किसी चीज के पीछे का रीजन नहीं जान पाएंगे। तो हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होना कि ये क्यों हुआ, कैसे ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, ये क्वेश्चन जब तक हमारे दिमाग में नहीं आएंगे, तब तक साइंस शुरू नहीं होती है। तो ये जो दो क्वेश्चन है, ये जो क्यूरियोसिटी को दिखाने वाले दो क्वेश्चन है, यही साइंस की स्पिरिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ डिलाइटफुल सब्सटेंस नेसेसरी फॉर सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए यानी कि जीवन को संभव बनाने के लिए कौन सी चीज है जो कि बहुत ही जरूरी है? तो यहाँ पे हमने वाटर लिख दिया। पानी जो है वो सर्वाइवल के लिए बहुत ही जरूरी है। इस चैप्टर में हमें वाटर दिया था इसलिए हमने वाटर लिख दिया। आप ऑक्सीजन भी लिख सकते हो क्योंकि ऑक्सीजन भी हमारे सर्वाइवल के लिए एक बहुत ही डिलाइटफुल सब्सटेंस है। लास्ट फिलअप है, टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी अ वाई पर्सन। अगर आपको वाइज पर्सन बनना है, समझदार इंसान बनना है, तो आपको वाइज पर्सन बनना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि अगर हम समझदार इंसान बनना चाहते हैं तो हमें क्यों जरूर पूछना पड़ेगा। बच्चों एक कहावत है कि जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। मतलब अगर कोई इंसान शर्म करेगा और वाई नहीं पूछेगा कि ये चीज कैसे हुई, तो वो कभी समझदार नहीं बन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास में बैठे हो, मैम ने किसी क्वेश्चन का आंसर बताया कि बच्चों इसका आंसर 4 आएगा, और आपने मैम से पूछा ही नहीं कि मैम ये 4 जो है वो क्यों आएगा, 4 कैसे आएगा इसका आंसर। तो जब आप क्यों पूछोगे ही नहीं, मैडम आपको रीजन बताएंगे ही नहीं, तो आप समझदार नहीं बन पाओगे। आप सिर्फ उस फैक्ट को याद कर लोगे, रट्टा मार लोगे और पास तो भले हो जाओगे, लेकिन आपको उसका रीजन नहीं पता रहेगा। तो आप एक समझदार इंसान कभी नहीं बन पाओगे जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछोगे। जब तक आप किसी चीज का कारण नहीं जानोगे कि वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, तब तक आप एक समझदार इंसान नहीं बन सकते। इसीलिए वाइस पर्सन बनने के लिए आपको वाइस पर्सन बनना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं कि आगे क्या दिया है। आगे बच्चों हमें ट्रू फॉल्स दिए हैं। चलिए इन्हें पढ़ते हैं और देखते हैं कि किसका आंसर ट्रू होगा और किसका फॉल्स होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, साइंस इज ओनली अबाउट मेमोराइजिंग फैक्ट्स एंड फिगर। साइंस का मतलब केवल फिगर्स को और फैक्ट्स को याद करना होता है? तो नहीं बच्चों, हमने ऊपर क्वेश्चन में भी देखा था कि आपकी जो भी नॉलेज है उसको रियल लाइफ में अप्लाई करके रियल लाइफ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये साइंस होता है। साइंस का मतलब केवल फैक्ट्स को याद करना नहीं होता। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू डिस्कवरीज कैन चेंज योर अर्लियर अंडरस्टैंडिंग। जब नई डिस्कवरी होती है तो जो आपकी पुरानी अंडरस्टैंडिंग होती है वो चेंज हो जाती है। हाँ बच्चों, ये सच बात है। तो यस बच्चों, ये ट्रू है। आज से हजारों साल पहले किसी इंसान ने इमेजिन भी नहीं किया होगा कि लोहे से बना एक विमान सैकड़ों पैसेंजर्स को लेकर के हवा में उड़ पाएगा। ऐसा तो लोगों ने सोचा भी नहीं होगा ना, क्योंकि लोहा हवा में उड़ पाएगा, ये चीज तो लोगों ने सोची भी नहीं होगी। तो जैसे ही नई डिस्कवरी हुई, जैसे ही एरोप्लेन की डिस्कवरी हुई, तो हमारी जो पुरानी अंडरस्टैंडिंग थी, पुरानी जो हमारी सोच थी वो बदल गई। तो ऐसा होता है, जब भी नई डिस्कवरी होती है तो हमारी जो पुरानी अंडरस्टैंडिंग होती है वो बदल जाती है। तो इसीलिए इसका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइंस कैन ओनली बी लर्न इनसाइड क्लासरूम। साइंस को केवल क्लासरूम के अंदर ही समझा जा सकता है? तो नहीं बच्चों, ये फॉल्स है। साइंस को हम सिर्फ क्लासरूम में नहीं, बल्कि अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ के, एक्सपेरिमेंट करके भी सीख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट है, क्यूरियोसिटी हेल्प अस आस्क क्वेश्चन अबाउट आवर सराउंडिंग। क्यूरियोसिटी हमारे आसपास के सराउंडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछने में हमें हेल्प करती है। तो यस बच्चों, इसका आंसर है ट्रू। क्योंकि जब तक इंसान के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होगी, किसी चीज को जानने की इच्छा ही नहीं होगी, तब तक वो आसपास की चीजों को ऑब्जर्व ही नहीं करेगा, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा और ना ही उन्हें जानने में इंटरेस्ट दिखाएगा। तो जो इंसान क्यूरियस होता है, चीजों को जानना चाहता है, वही इंसान क्वेश्चन पूछता है और चीजों को जान पाता है। तो इसका आंसर ट्रू होगा। नेक्स्ट है, साइंस इज रेयरली डन अलोन, इट इन्वॉल्व्स टीम वर्क। तो साइंस जो है वो केवल अकेले नहीं किया जा सकता, उसके लिए टीम वर्क की जरूरत है। तो बच्चों हाँ, इसका आंसर है ट्रू। क्योंकि साइंस के लिए हमें बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्स को जानने की जरूरत है, और एक इंसान के लिए इतने सारे दुनिया के इतने सारे अनगिनत फैक्ट्स को अकेले जान पाना असंभव है। तो इसीलिए उसे टीम की जरूरत होती है। जैसे फिल्म बनाने के लिए हमें प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस, सिंगर, कंपोजर, डांसर, कोरियोग्राफर, बहुत सारे लोगों की जरूरत होती है। ऐसे ही हमें साइंस में कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके के लोगों की, अलग अलग तरीके के साइंटिफिक नॉलेज रखने वाले पर्सन की जरूरत होती है। तो ये टीम वर्क है, इसीलिए ये ट्रू होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिफिक मेथड इज ऑलवेज फॉलोड ओनली बाय साइंटिस्ट। कि साइंटिफिक मेथड जो है वो केवल साइंटिस्ट लोग ही फॉलो करते हैं। तो नहीं बच्चों, ये गलत है। साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल आम लोग भी अपनी डेली लाइफ में करते हैं। वो लोग इसे बहुत ही सबकॉन्शियस तरीके से करते हैं, इसलिए उन्हें पता ही नहीं होता कि हम लोग साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हमने ऊपर एक एग्जाम्पल देखा था बल्ब वाला। आप तो बच्चों साइंटिस्ट नहीं है, लेकिन आपने भी घर में कभी कोई फ्यूज बल्ब देखा होगा, तो आपने भी सोचा होगा अरे ये बल्ब क्यों नहीं जल रहा। फिर आपकी नजर सबसे पहले उसके स्विच बोर्ड पर गई होगी, क्या वो स्विच ऑन है या ऑफ है। अगर स्विच ऑन था तो बल्ब नहीं जल रहा था, तो आपके दिमाग में आया कि मम्मा मम्मा ये तो बल्ब फ्यूज हो गया है, इसे चेंज करने की जरूरत है। फिर मम्मी ने बल्ब को चेंज किया और आपने देखा कि अभी भी बल्ब नहीं जल रहा है, स्विच ऑन करने के बाद भी बल्ब नहीं जल रहा। फिर आपको रियलाइज हुआ मम्मा बल्ब नहीं फ्यूज है, बल्कि वायर ही खराब है, तो हमें एक इलेक्ट्रिशियन को बुला के इसे ठीक कराना पड़ेगा। तो आपने भी बच्चों साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया। पहले आपने ऑब्जर्व की चीजों को, फिर क्वेश्चनिंग की, गेस किया, एक्सपेरिमेंट किया, और फाइनली आपने रिजल्ट निकाला कि वो तार ही खराब है और आपको अब इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की जरूरत है। तो आपने साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल किया। आप तो साइंटिस्ट नहीं हो, तो इसका आंसर हुआ फॉल्स। कि केवल साइंटिस्ट ही साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि हर इंसान अपनी जिंदगी में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस तरीके से साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्वेशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। ऑब्जर्वेशन है वो साइंटिफिक मेथड का एक लास्ट स्टेप है। तो नहीं बच्चों, ऑब्जर्व करना साइंटिफिक मेथड का फर्स्ट स्टेप होता है। उन्होंने लिखा है लास्ट, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लास्ट तो होता है एनालाइज करना, रिजल्ट को एनालाइज करना। यहाँ पे आपने देखा था ना, एनालाइज करना लास्ट स्टेप होता है, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डोंट नो। जो संसार है वो ऐसी चीजों से भरा पड़ा है, ऐसी चीजों से फुल है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। हाँ बच्चों, दुनिया में अभी भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके बारे में ना साइंटिस्ट को पता है ना हमें पता है, और अभी भी इन्वेंशंस जारी हैं, अभी भी उसके बारे में डिस्कवरीज जारी हैं। तो इसीलिए संसार जो है वो बहुत सारी ऐसी अनगिनत चीजों से भरा पड़ा है जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है साइंस इज अबाउट जॉयफुल एक्सप्लोरेशन। साइंस का मतलब होता है जॉयफुल तरीके से, मजे वाले तरीके से एक्सप्लोर करना, चीजों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, तो इसका आंसर ट्रू है। बच्चों जो साइंटिस्ट होते हैं वो साइंटिफिक मेथड का इस्तेमाल करके बहुत ही जॉयफुल तरीके से अलग अलग चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, और अपने इस एक्सपेरिमेंट के दौरान वो बहुत सारी चीजों का इन्वेंशन और डिस्कवरी करते हैं। तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये एक बहुत ही जॉयफुल जर्नी होती है चीजों को सीखने की और चीजों को समझने की। कई बार साइंटिस्ट किसी और चीज का इन्वेंशन करने जाते हैं और एक्सपेरिमेंट के दौरान उन्हें कोई और चीज मिल जाती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि दुनिया में इतनी सारी अननोन चीजें भी एग्जिस्ट करती हैं। तो इसके जरिए बहुत सारी अननोन डिस्कवरीज भी हो जाती है, अननोन चीजों की डिस्कवरी भी हो जाती है। तो इसीलिए ये एक जॉयफुल जर्नी होती है, तो इसका आंसर ट्रू हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों की साइंस नेवर चेंजेस विद न्यू डिस्कवरीज। कि नई डिस्कवरीज के साथ साइंस जो है वो चेंज नहीं होता है। तो बच्चों इसका आंसर बिल्कुल ही गलत है, ये फॉल्स है। साइंस जो है वो नई नई डिस्कवरी के साथ चेंज होती रहती है। जैसे जैसे हमें नई नई चीजें पता चलती जाती हैं, वैसे वैसे हमारे जो पुराने बिलीव्स होते हैं, हमारी अर्लियर अंडरस्टैंडिंग होती है, वो भी चेंज हो जाती है। इसलिए जो साइंस है वो नई नई डिस्कवरी के साथ चेंज होता रहता है। इन्होंने कहा है कि नेवर चेंज, कभी भी नहीं चेंज होता, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो आई होप बच्चों आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस तरीके से ये हमारा जो चैप्टर था यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ना है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके लिए इस चैप्टर को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बना दूंगी, और हो सकता है कि मैंने अब तक वो वीडियो अपलोड भी कर दी हो, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके उसे भी देख सकते हैं। ये इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे बच्चों। तो अगर आप इसे पढ़ लेंगे तो आपके एग्जाम में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आप अच्छे से दे पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपसे रिलेटेड हम जब भी नई और इसी तरीके से इंपॉर्टेंट वीडियोस लेकर के आए तो वो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग।